बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, today I am going to share you unit number 1, and we start our unit number 1, plains and rivers. And I taught you in lecture number 1 I taught you process responsible for changing in landscape. And today in this lecture I am going to share you some info about plains. So open your page number 7. आप पेज नंबर जब 7 ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो टॉपिक आएगा हमारे पास प्लेन्स का। प्लेन्स होते क्या हैं? लास्ट टाइम क्योंकि हमने जब डिस्कस किया था तो हमने इस टेबल के थ्रू मैंने आपके साथ सिर्फ मिनिमम आपके साथ इन्फो शेयर की थी। इसके अंदर अब मैं आपके साथ जो इन्फो शेयर करूँगी वो काफ़ी डिटेल्ड इन्फो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। Rivers, glaciers and winds are major agent of change working on the surface of earth. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास rivers, glaciers और wind. River यानी कि दरिया, glaciers यानी कि वो जगह जहाँ पर मतलब जो टॉप ऑफ द माउंटेन होती है, जहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, हर तरफ स्नो ही स्नो होती है, और साथ साथ विंड यानी कि हवा। ये क्या है? मेजर एजेंट ऑफ चेंज वर्किंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि इन 3 चीज़ों की वजह से हमारे पास चेंज इन क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेट होता है, यानी कि हमारे मौसम की तब्दीलियाँ होती हैं। These agents have developed following type of plain through erosional and depositional processes. अब वो कह रहे हैं कि इन प्लेन्स की वजह, इन एजेंट्स की वजह से हमारे पास प्लेन्स जो हैं वो 2 हिस्सों में बट गए हैं। एक टाइप को हम लोग कह देते हैं इरोजनल प्लेन्स और दूसरे को हम लोग कह देते हैं डिपोजिशनल processes. Erosion is the weathering away or removal of exposed land by rivers. ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं इरोजन क्या है कि हमारे पास जो लैंड है वो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाती है, विंड एंड ग्लेशियर्स। ठीक है जी। डिस्पोजल प्रोसेस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ लोड कैरिड बाय दीज एजेंट, यानी कि इन 3 की वजह से रिवर, ग्लेशियर्स और विंड की वजह से जो लोड होता है उसको हम लोग डिपोजिशनल प्रोसेसेस कहते हैं। सबसे पहले हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स क्या होते हैं? व्हेन अ माउंटेन और प्लेट्यू एरिया इज रिड्यूस्ड टू अ लो लेइंग प्लेन्स, यानी कि जब भी कोई माउंटेन या कोई प्लेट्यू एरिया, एक माउंटेन की एक स्पेसिफिक ऊंचाई होती है, जब वो घिसना शुरू हो जाए, यानी कि उसकी हाइट कम होना शुरू हो जाए, वो एक प्लेन में तब्दील होना शुरू हो जाए बाय वेदरिंग एंड इरोजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्यों वो लो लाइन प्लेन्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा? क्योंकि उसके ऊपर जो इरोजन था, उसकी वेदरिंग है, वो काफ़ी अरसा तक एक उसको टॉर्चर करेगी एक माउंटेन को। तो टॉर्चर के रिजल्ट में हमारे पास इरोजनल प्लेन्स बन जाते हैं। एंड इरोजनल प्लेन्स फॉर्म विच इज टर्म्ड एज पाइन प्लेन। ठीक है जी। ओरिजिनल प्लेन्स को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम पाइन प्लेन्स भी कहा जाता है। द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न कनाडा आर इरोजनल प्लेन्स। अब जो नॉर्दर्न यूरोप के अंदर और नॉर्दर्न कनाडा के अंदर जो प्लेन्स हैं उनको हम लोग कौन से प्लेन्स कहते हैं? उनको हम लोग इरोजनल प्लेन्स कहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड टाइप जो है वो आ जाता है डिपोजिशनल प्लेन्स। दे आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन लो लैंड्स बॉट बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स और द विंड, यानी कि लो लैंड्स के ऊपर जो लोड हो जाता जब आ जाएगा तो किन 3 चीज़ों का, रिवर्स, ग्लेशियर और विंड का, तो हम लोग उसको कह देते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स कह देते हैं। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स, सबसे पहले ये लोग बोल रहे हैं हमारे पास जो बात की कर रहे हैं वो हमारे पास है जी नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 8 है जी ये हमारे पास। मैं आपके साथ दिखा देती हूँ। ये लीजिए पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए और ये देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं वो हमारे पास रिवर प्लेन्स के ऊपर। रिवर प्लेन की इन्होंने ये पिक्चर हमारे पास शेयर की हुई है। द लार्जेस्ट डिपोजिशनल प्लेन्स आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स। अब सबसे ज़्यादा जो डिपोजिशनल प्लेन्स कब बनते हैं? वो रिवर्स के थ्रू बनते हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज अलुवियल, फ्लड और डायलेटिक प्लेन्स। ठीक है जी। अब रिवर प्लेन्स को हम लोग एक और 2 नामों से भी पुकारा जा सकता है। एक तो हम लोग इसको अलुवियल फ्लड का नाम दे सकते हैं या फिर डेल्टिक प्लेन्स के नाम भी दे सकते हैं। सच प्लेन आर आइडियल फॉर फार्मिंग। अब ऐसे जो प्लेन्स होते हैं ये यानी कि ये फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एज
दे आर फ्लैट एंड फर्टाइल। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट होते हैं और ये इनकी जो सॉइल होती है ये फर्टाइल सॉइल होती है, तो एग्रीकल्चर लैंड यू कह सकते हैं है। द इंडस प्लेन्स इन पाकिस्तान आर डिपोजिशनल प्लेन्स। अब वो क्या कह रहे हैं, इंडस प्लेन जो है पाकिस्तान के अंदर वो डिपोजिशन, यानी कि इंडस प्लेन्स जो हैं पाकिस्तान के में वो क्या हैं, कौन से प्लेन्स हैं उनको, वो कौन से वाले हैं, वो डिपोजिशनल प्लेन है और फॉर्म बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी कि वो रिवर इंडस क्योंकि उधर से बहता है, तो यानी कि आपके पास कोई भी एग्रीकल्चर लैंड के लिए, एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे होगी वहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी, यानी कि वाटर का सिस्टम अच्छा होगा और एक प्लांट को, एक किसी भी क्रॉप को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो जब पानी चाहिए होगा तो ये रिवर इंडस से वो पानी आ रहा है, तो उस वजह से वो लैंड काफ़ी अच्छी है। आउटवॉश और टेल प्लेन्स, ग्लेशियर्स आर स्प्रेड सेडिमेंट ऑफ वेरियस साइज टू फॉर्म आउटवॉश और टेल प्लेन। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि ग्लेशियर से बने वाले प्लेन्स को हम लोग आउटवॉश या टेल प्लेन्स कहते हैं। दे आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न। अब ये ग्लेशियर वाले जो प्लेन्स है कहाँ पे हमारे पास पाए जाते हैं, हमारे पास नॉर्दर्न जर्मनी में और मिड वेस्ट ऑफ यूएसए में पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लुइस प्लेन्स। लुइस प्लेन्स आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल बाय विंड नोन एज लुइस। अब वो कह रहे हैं कि विंड से जो बनने वाले जो प्लेन्स हैं, ये उनमें विंड को जो इफेक्ट करते हैं वो कौन से वाले हैं, वो विंड प्लेन्स को दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, वो लुइस प्लेन्स का नाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि विंड का दूसरा नाम लुइस है। विंड्स ब्लू दिस पार्टिकल फ्रॉम डेजर्ट। अब ये देखिए कि हवा चलती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, ये उड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हवा में मिक्स होना शुरू, एयर में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। द पैम्प्स ऑफ अर्जेंटीना आर लुइस कवर्ड प्लेन्स। ठीक है जी, अर्जेंटीना के अंदर जो पैम्प्स ऑफ अर्जेंटीना है, यानी अर्जेंटीना के जो प्लेन्स हैं उनको हम लोग लुइस कवर्ड प्लेन्स कहा जाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं कोस्टल प्लेन्स है और हमारे पास स्ट्रक्चरल प्लेन्स है। ठीक है, ये तीसरा और चौथा है। पहले दो कौन से थे, एक होता इरोजनल और दूसरा था हमारे पास डिपोजिशनल, और अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड टाइप ऑफ प्लेन के ऊपर, वो है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? द प्लेन्स वेर फॉर्म व्हेन अ पार्ट ऑफ अ सी फ्लो बोर्डिंग अ कॉन्टिनेंट वाज अपलिफ्टेड। दे अकर इन स्कॉटलैंड एंड अलोंग विद साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएसए। अब वो कह रहे हैं कि द प्लेन वर फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ अ सी फ्लोर ब्रोडिंग अ कॉन्टिनेंट वॉज अपलिफ्टेड। यानी कि जब कोई भी सी जो दरिया के पानी है, सी का जो पानी है वो क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है, तो वो उसके रिजल्ट में कोस्टल प्लेन्स हमारे पास नतीजे में, जैसे स्कॉटलैंड की जो प्लेन्स है या साउथ एशिया के जो प्लेन्स हैं ऑफ साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएसए, यानी कि साउथ ईस्ट साइड है यूएसए की, उसको वो क्या है हमारे पास कोस्टल प्लेन्स है। देन पाकिस्तान कोस्टल प्लेन आर लोकेटेड द सिंध एंड मकरान कोस्ट। सिंध और मकरान कोस्ट के, यानी कि सिंध और मकरान के जो प्लेन्स हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, कोस्टल प्लेन्स। स्ट्रक्चरल प्लेन देयर आर फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टली बेड रॉक्स रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटीज ऑफ द अर्थ। यानी कि ये ऊंचे नीचे प्लेन्स होते हैं और ये बेसिकली उनका मेजर जो पार्ट होता है ये मतलब पत्थर वाला इलाका होता है। दिस इंक्लूड रशियन प्लेटफॉर्म। रशिया का जो इलाका है वो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल प्लेन के अंदर आता है। हमारे पास ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए के जो प्लेन्स हैं काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रक्चरल प्लेन्स के अंदर आ जाते हैं। और सेंट्रल लोअर लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया की लैंड हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो है हमारे पास फीचर्स ऑफ रिवर प्लेन्स। अब रिवर प्लेन्स के कौन कौन से फीचर्स हैं वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर आ जाते हैं, वी नो दैट द प्लेन्स आर फ्लैट एंड जेंटली रोलिंग लैंड सर्फेसेस। हमें पता है कि जो प्लेन्स होते हैं वो बिल्कुल एक फ्लैट ज़मीन होती है, एक सीधी ज़मीन होती है। एज वी नो दैट रिवर्स आर अमंग द मेजर एजेंट ऑफ चेंज एंड प्ले अ की रोल इन शेपिंग द लैंडस्केप ऑफ द अर्थ। अब वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि रिवर जो है, एक दरिया जो है, वो एक मेजर एजेंट है और ये की रोल प्ले करता है क्या, किसी भी लैंड को शेप करने में। इन प्लेन्स दे डेवलप अ वैरायटी ऑफ फीचर्स आउट ऑफ विच फॉलोइंग फीचर्स आर वेरी कॉमन। अब वो कह रहे हैं प्लेन्स के अंदर रिवर के बहुत से फीचर्स हैं, बहुत से खसूसियात हैं, उनमें से कुछ आपके साथ अभी डिस्कस की गई हैं। रिवर ब्रीडिंग, बार्स ऑफ सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट इन द कोर्स ऑफ रिवर्स एंड दिस बार डिवाइड द रिवर इनटू सेवरल चैनल। यानी कि बार ब्रीडिंग क्या होता है कि आप रिवर के अंदर से छोटे छोटे कैनल्स निकालते हैं, जिसकी वजह से आगे सारे काफ़ी ज़्यादा इलाके के अंदर आपके पास पानी इजीली जा सके। जैसे रिवर झेलम की बात कर लें हम लोग अपने, तो झेलम के अंदर जो रिवर है, ठीक है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए झेलम जो है इस वजह से वो उसके अंदर यूँ कह सकते हैं कि वो एक फर्टाइल हो गया है। क्यों? क्योंकि वो उधर की सॉइल फर्टाइल हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर चैनल्स बना दिए जाते हैं, छोटी छोटी कह लें नाले बना दिए जाते हैं, तो छोटी छोटी नदियाँ बहा दी जाती हैं, जिसके थ्रू आगे पानी पूरे होल ऑफ द कंट्री के अंदर
पास आउट हो सकते हैं। दिस चैनल कवरेज एंड गेट्स सेपरेटेड अगेंस्ट बाय बार्स, द स्प्लिट ऑफ द रिवर इनटू सेवरल चैनल दैट ऑटोनली कवरेज एंड गेट्स सेपरेटेड इन टर्म एज अ रिवर ब्रीडिंग। और ये देखिए वो कह रहे हैं कि ये कहीं पे जाके ये चैनल्स मिल रहे होते हैं, कहीं पे जाके एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह के ये जो इस तरह के चैनल्स को क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिवर ब्रीडिंग के नाम दे देते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट है जी मेंड्रेट्स। मेंड्रेट्स आर लूप लाइक बेंड्स प्रेजेंट इन द प्लेन्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लूप ये, और इसके अंदर ये कोई यूं नहीं होता कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चैनल्स बने हुए हैं, एक ही लूप की तरह होता है। मेंड्रेट्स बिकम बिगर बिकॉज ऑफ स्लगिश फ्लो ऑफ वाटर। अब वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा होता है। एंड समटाइम टू बैंड्स ऑफ द मेंडर में कम क्लोज टू ईच अदर। और कभी कभार दो ऐसा होता है कि दो ये इतने बड़े बड़े सारी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, लूप लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं एंड फॉर्म अ नेक ऑफ द मेंडर। और फिर क्या बनाते हैं, एक नेक ऑफ द मेंडर बना देते हैं। इन केस ऑफ द रिवर कट in case the river cut through the neck of the meander to flow straight, the cut off loop becomes separated and form an बोल लेक। अगर ये इन चांस ये हो कि बीच में अगर इस लूप के रिवर आ रहा है तो ये लूप कट जाएगा, और इस कटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्स लूप लेक का नाम दे देंगे। उसके बाद आ जाते हैं फ्लड प्लेन्स। इन टाइम्स ऑफ हैवी रेनफॉल, जब हमारे पास यूँ कहते हैं कि जब हमारे पास सैलाब आने का खतरा होता है या हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं, द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। अब पानी जो है वो दरियाओं के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज फ्लडिंग। और जब पानी ज़्यादा हो जाता है, जब एक एक्स्ट्रा एक लिमिट एक्सीड कर जाता है रिवर के अंदर पानी सैलाब, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, तो जाहिर सी बात है दरिया के ऊपर यूँ तो नहीं है ना, बहुत बड़ी कवरेज है, पानी तो सारा दरिया में भी जा रहा है। वो तो जब दरिया में ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उसको वो फिर आगे से बहना शुरू हो जाएगा, वो फिर आगे डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, जो हम लोग कह देते हैं फ्लडिंग, ठीक है। जिसकी वो क्या होता है कि पूरा वो पानी दरिया से निकलना शुरू हो जाता है। द ओवरफ्लोइंग वाटर स्प्रेड ओवर द लैंड एडजेसेंट टू बोथ बैंक ऑफ द रिवर एंड हियर इट डिपॉजिट सैंड, स्लेट एंड क्ले। दिस डिपोजिशंस दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स ओवर टाइम। अब वो क्या होता है कि जब वो पानी निकल जाता है, वो फिर आगे पूरा अपने मतलब कि अपने उसके जो एजेस होते हैं, जो उसके रिवर ऑफ बैंक होते हैं, और उधर से पानी बहना शुरू हो जाता है, और यूँ करके वो फ्लडिंग कॉज करता है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ पेज नंबर 10 शेयर करूंगी। तो आज का लेक्चर इतना सही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ कुछ वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।